जीते रहिए दामाद जी। आप लोग 2 मिनट बैठिए, मैं फटाफट चाय बना के लाता हूँ। अरे आप क्यों बनाएंगे? मैं तो अपनी बेटी के हाथ की चाय पीने आया हूँ, वो बनाएगी। अरे नितिन, तुम क्यों बनाओगे? मैं बनाती हूँ ना चाय। अरे नहीं, रुको। तुम्हें तो पता भी नहीं कि शक्कर कहाँ रखी है और पत्ती कहाँ। तुम चाय कैसे बनाओगी? ये दामाद जी क्या बोल रहे हो? नितिन, ये क्या बोल रहे हो तुम? पापा, इनकी तो आदत है मजाक करते रहने की। दामाद जी आप बैठिए मेरे साथ। हाँ बैठिए आप लोग। अरे दामाद जी आप नीचे क्यों बैठ गए? अरे नहीं बाबूजी, मैं शिक्षा की बराबरी कैसे कर सकता हूँ? और वैसे भी शिक्षा को पसंद नहीं है कि मैं इसके बराबर में बैठूं। आप लोग बैठिए, मैं ऊपर नहीं बैठ सकता। ये क्या बोल रहे हो नितिन तुम? बस भी करो ये मजाक। पापा से डांट खिलवा कर मानोगे क्या? और ये तो तुम्हारा ही घर है, मुझसे परमिशन लेने की क्या जरूरत है? कहीं पे भी बैठ सकते हो तुम, है ना? दामाद जी आप खड़े हो जाइए। आप लोग बैठिए ना, मैं सब्जी लेकर आता हूँ। साथ में बैठकर सब्जी भी काट लूंगा और खाना भी जल्दी बन जाएगा। तो क्या खाना भी आप ही बनाते हो? नहीं नहीं पापा, खाना वो क्यों बनाएंगे? खाना तो मैं बनाऊंगी ना। पापा इतने दिन बाद घर आए हैं, मेरे हाथ का ही खाना खाओगे ना अब तो। और तुम क्यों तैयारी करोगे? मैं तैयारी करती हूँ ना। अरे रुको, फिर बाबूजी के जाने के बाद तुम मुझ पर गुस्सा करोगी तो मैं क्या करूंगा? बस, जिससे मैं जो पूछूंगा वही बताएगा। खबरदार बात को छुपाने की कोशिश की या घुमाने की कोशिश की। दामाद जी आप बताइए, आखिर चल क्या रहा है ये? बाबूजी, जब से आपकी बेटी शादी के बाद हमारे घर आई है, इसने मुझसे लड़ झगड़ कर मेरी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली है। अरे मेरे माँ बाप को भी मुझसे अलग कर दिया। मेरे माँ बाप अब मेरी बहन के पास रहते। अब आप आ ही गए ना, तो इसे अपने साथ ले जाइए। मैं नहीं रहना चाहता इसके साथ। मैंने डिवोर्स के पेपर्स के लिए बोल दिया है, वो जैसे ही आ जाएंगे मैं आपके पास भिजवा दूंगा। ये क्या बोल रहे हैं? बेटा मैंने हमेशा तुम्हें जोड़ने की शिक्षा दी है, ना कि तोड़ने की, चाहे वो परिवार हो या रिश्ते हो। पर तूने मेरी सारी शिक्षा व्यर्थ कर दी। शायद तुम्हारी मां जिंदा होती तो तुम्हें बहू की शिक्षा दे सकती, लेकिन तूने मुझे फेल कर दिया रे, फेल कर दिया। दामाद जी मुझे माफ कर दीजिए। पापा, मुझे नहीं पता ये ऐसा क्यों कह रहे हैं। मैंने तो हमेशा इनके मम्मी पापा को अपने मम्मी पापा जैसा ही समझा है। मुझे नहीं पता वो लोग यहाँ से क्यों चले गए। दामाद जी ये सब आपने मुझसे पहले क्यों नहीं बताया? बाबूजी, शादी के बाद इसने हमें मिलने ही कहाँ दिया? वो तो मैं आज आपसे मिलने ही वाला था, लेकिन इसने झूठ बोलकर मुझे सब्जी लेने के लिए भेज दिया। वो तो अच्छा हुआ मैं वापस आया और आपसे मिल पाया, वरना पता नहीं मैं अपनी बात आपसे कह भी पाता या नहीं। दामाद जी, बिन मां की बच्ची, अगर हो सके तो इसे माफ करने की कोशिश करना मेरे लिए। बाबूजी, एक बेटी का काम होता है घर को स्वर्ग बनाने का, पर इसने मेरे माँ बाप को मुझसे दूर करके मेरी जिंदगी को नर्क बना दिया। अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? शायद मैं भी माफ नहीं करता। अब इसकी सजा ये होगी, इसे दौलत चाहिए ना, तो इसका सिर्फ मेरे दौलत पर हक होगा, मुझ पर नहीं। पापा, पापा मेरी बात तो सुनिए। पापा